वेलकम टू इकरास किचन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैंने सोचा कि बचपन की याद ताज़ा की जाए। स्कूल में जब होते थे तो बेसन वाले नान खाते थे और बहुत मज़े के लगते थे। इनको मैंने कुछ स्लाइसिस में कर लिया है इस तरह से, और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत क्रिस्पी से। होप सो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। तो इसमें मैं क्या क्या डाला है तो इसके लिए आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो बेसन वाले नान हमें बनाने हैं और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के मोटी कुटी हुई मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया है, पाउडर नहीं लेना, कुटा हुआ धनिया लेना है 1 टीस्पून। जीरा है इसमें 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें है गरम मसाला। आलू मैंने यहाँ पे 2 ले लिए थे, उनको नॉर्मल इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है। मैं हमेशा पकौड़ों में भी लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, तो मैं इसमें भी डालूंगी 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। और कसूरी मेथी है, यानी खुश्क मेथी जो होती है। लेमन्स लिए हैं मैंने यहाँ पर 2, और नॉर्मली में जो है मैंने एक सिंपल जो है इस तरीके से प्याज कट कर लिया था। और धनिया पुदीना लिया है 1 कप के करीब, जितना ऐड करना हो। और इधर मैंने लिया है बेसन 1 कप है, और 2 टेबलस्पून इसको क्रिस्पी करने के लिए जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। और इसमें पिंच जाएगा, 1-2 पिंच जाएगी ऑरेंज फूड कलर की। और यहाँ पर मैंने 4 नान ले लिए हैं। नान जो है वो आपने बिल्कुल पतले वाले लेने हैं, बिकॉज मोटे वाले नान कभी भी नहीं ये वाले यूज़ होते जो मार्केट से फ्राई हुआ नान खाते हैं आलू वाला। तो ये जो 5-7 रुपए वाला नान होता है पतला, वो आपने लेना है। और इसको जो है वो हम लगाएंगे और फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं बोल में जो है वो इसको मिक्स कर लेती हूँ, और सॉल्ट हम इसमें टू टेस्ट डालेंगे। तो अब मैं इसको जो है वो मिक्स करती हूँ सारा मिक्सचर। सबसे पहले मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, आलू के साथ प्याज, लहसुन का पेस्ट। स्किप कर दें अगर आपको लहसुन का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये सारे स्पाइसेस, इसमें से मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और 2 लेमन स्क्वीज करेंगे इसमें। तो 2 लेमन रिमूव करके और ये ऐड करूँगी। मैंने लेमन डाले और इसमें मैं अब हाथ से मसल के जो है वो, इसमें हाथ भी मेरे गीले हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। और इसमें मिक्सचर कम होता है, बेसन ज़्यादा होता है। और सॉल्ट इसमें जाएगा टू टेस्ट। मिर्च भी अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो स्पाइसी कर लें, ज़्यादा मिर्च ऐड करनी है। और ग्रीन चिलीज़ भी अगर डालनी है तो मैं बिल्कुल सिंपल से बना रही हूँ, तो उसमें मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। और ये मेथी, से ये मसल के मैंने मेथी ऐड कर दी। और इसमें पानी डाल के और इसको बनाते हैं इसका मिक्सचर। और थोड़ा सा इसमें जो है वो ऑरेंज फूड कलर भी जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बाज़ार से जो हम ले रहे होते हैं तो बड़ा उस पर कलर आया हुआ होता है, तो ये ऑरेंज फूड कलर ही होता है। थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा डालूंगी, 2-3 पिंच। और अब इसको पानी के साथ करेंगे मिक्स। सॉल्ट मिर्च आप तो टेस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा अगर आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक करनी है तो। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। सबसे पहले तो इन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, बिकॉज फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता है ये। तो खुश्क को पहले अच्छे से मिक्स किया। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाता है, क्रिस्पी होगा ये। तो ये सारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिकॉज ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मिक्स किया। इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मली, बिकॉज उस पर चिपकेगा नहीं। और अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो अंदर से ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो नॉर्मल इसको हमने करना है। ये देखिए अच्छे से हो गया। तो ये हो गया है और इसको नान पे लगाएंगे और फ्राई करेंगे। तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। नॉर्मल है नमक मिर्च।
तो इसको लगाते हैं और फ्राई करते हैं। मुझे इसमें ऑरेंज कलर कम लग रहा है बिकॉज नान जो है वो फुल ऑरेंज होते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी और इसको करते हैं मिक्स और देखते हैं फिर। अब आया है थोड़ा थोड़ा सा कलर बाजार वाले नानों का, जिस तरह बाजार में मिलते हैं। थोड़ा सा और ऐड करूँगी, इनफ। तो करते हैं इसको मिक्स और नान पे अप्लाई करके और इसको फ्राई करते हैं। तो इसको मैं हाथ से ही नान पे अप्लाई करती हूँ, इस तरह से बिल्कुल नॉर्मली आपने रखना है इस तरह से। और बैक पे भी हल्का हल्का लगा हुआ होता है, तो फ्रंट पे ज्यादा और बैक पे जो है वो इसको स्पून से मैं हल्का हल्का लगा लूंगी ताकि प्रॉपरली सारा टेस्ट आए इसमें। वो तो बिल्कुल डिप करके अंदर, और उनके पास तो फिर बड़े बड़े होते हैं बर्तन, तो इसमें मैं डिप नहीं कर रही हूँ, इसको इसी तरह लगाऊंगी आगे पीछे। और फ्रंट पे जो है वो ज़्यादा लगाना है और इसको इसी तरह से ऑयल में ऐड कर देंगे। ऑयल को फुल गर्म होना चाहिए और फ्रंट वाला पार्ट जो है वो पहले ऐड करेंगे। तो ये फ्राई, तो ये इसको इस तरह से ऊपर से दबाना है ताकि ये फुल डीपली हो। कढ़ाई में भी कर सकते हैं लेकिन पैन में फिर वो ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता है, तो मैंने इसलिए पैन में ही किया है जी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा नान हमारा हो गया है फ्राई, और इसका थोड़ा सा ऑयल अच्छे से निकल जाए तो फिर इसको टिश्यू पे रखते हैं। बहुत क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको रखती हूँ टिश्यू पे और सारे इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इसको करते हैं कट 4 पीसेस में। बहुत क्रिस्पी है ये, और इसको आप हम इस तरह से सेंटर में रखते हैं। गर्मा गर्म नान, बचपन की याद ताज़ा हो गई है, स्कूल में खाया करते थे। और होप सो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी, तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को जी। तो ये ज़बरदस्त से नान हमारे रेडी हैं और इसके ऊपर मैं हल्का सा चाट मसाला डालूंगी। तो आप मेरे जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इसको मैं ज़रा टेस्ट भी करती हूँ चटनी के साथ। बहुत क्रिस्पी है। होप सो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।